आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं, एफिडेविट का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि एफिडेविट क्यों बनवाया जाता है। और हम बात करेंगे कि एफिडेविट की भाषा क्या होती है, कौन सी भाषा में एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एफिडेविट क्या होता है। यदि कोई आदमी किसी काम को करने के लिए या उसको ना करने के लिए अपनी खुद की मर्जी से लिखित रूप में घोषणा करता है तो उसको शपथ पत्र, एफिडेविट या हलफनामा कहते हैं। लेकिन यह घोषणा किसी ऐसे आदमी के सामने की जाती है जो कानून के अंतर्गत हो, जैसे कि और कमिश्नर या नोटरी। सबसे पहले शपथकर्ता को नोटरी के पास जाना होता है और उसको अपनी बयान देना होता है, और नोटरी आपका पूरा बयान शपथ पत्र के अंदर लिखेगा और वह बिल्कुल सच होगा। और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर साइन करने होते हैं, और फिर उसके बाद नोटरी आपके शपथ पत्र की अटेस्टेड करेगा, यानी कि अपने फाइल में उसको भी लिखेगा, और उसके बाद आपका शपथ पत्र मान्य होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं। एफिडेविट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला एफिडेविट वह होता है जब हम किसी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में शपथ के रूप में देते हैं। सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में देने वाले एफिडेविट शादी, जन्म, राशन कार्ड आदि बनवाने से संबंधित होते हैं। इस एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी हो सकता है और अर्धन्यायिक संस्था में भी कर सकते हैं, लेकिन इस एफिडेविट का आप बयान बिल्कुल सच होना चाहिए, नहीं तो आपका शपथ पत्र रद्द भी किया जा सकता है। नंबर 2, दूसरा एफिडेविट वह होता है जो हम कोर्ट में देते हैं। यह एफिडेविट 2 तरह का होता है। इसमें कोर्ट के नियमों के अनुसार शपथकर्ता को अपने बोलने वाली बात लिख करके देनी होती है। पहला एफिडेविट कोर्ट में गवाही के रूप में दिया जाता है। यह ज़्यादातर चेक बाउंसिंग के केस में या सिविल केस के रूप में दिया जाता है। यह साधारण एफिडेविट के जैसा ही होता है, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है। इसको नए केस या एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में दिया जाता है। और दूसरा एफिडेविट वह होता है जो कोर्ट में गवाही के लिए दिया जाता है, और इसमें शपथकर्ता अपने कोर्ट में गवाही की बातें लिखता है। यह एफिडेविट सभी कोर्ट में चलता है। नंबर 3, यह एफिडेविट हलफनामा के रूप में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दिया जाता है। इस एफिडेविट में शपथकर्ता अपने कहे जाने वाली बात को लिख करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में देता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एफिडेविट का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि एफिडेविट आपको क्यों बनवाना चाहिए। एफिडेविट का साधारण सा मतलब यह होता है कि कोई आदमी अपनी बात को शब्दों में लिख करके किसी सरकारी या गैर सरकारी अधिकारी या कोर्ट के सामने लिखित रूप में यह कहता है कि शपथकर्ता जो भी कह रहा है वह अपनी खुद की मर्जी से कह रहा है, वह बिल्कुल सच है और उसके ऊपर उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। और द ऑथर्स एक्ट 1969 के तहत जो भी बातें एफिडेविट में लिखी गई हैं वह बातें पूरी तरह से सच होती हैं। एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी किया जा सकता है और दूसरी अथॉरिटी जैसे कि एमसीडी या डीडीए के सामने भी किया जा सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एफिडेविट की भाषा कौन सी होती है, यानी कि एफिडेविट आप किस किस लैंग्वेज में बनवा सकते हैं। यदि आप एफिडेविट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हिंदी, इंग्लिश या अपने राज्य की किसी लोकल भाषा में एफिडेविट बनवा सकते हैं। लेकिन यदि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एफिडेविट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश में ही देना होता है। लेकिन आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर वहाँ पर वह भी अपनी राज्य की लोकल भाषा में एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। सो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।